राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। श्री राधा रानी क्या है? श्री राधा रानी क्या है? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों में राधा रानी का नाम नहीं है। तो इसका भाव यह हो सकता है कि राधा रानी रानियों में नहीं, रानी वाले जो लिस्ट है उसमें राधा रानी का नाम नहीं है। तो संतगण अपना अलग अलग मत बताते हैं। मेन बात, मुख्य बात, किसी भी प्राणी को, किसी भी भक्त को और किसी भी जन साधारण मानव को यही पकड़ना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों श्रेष्ठ है। एक एक श्लोक बहुत श्रेष्ठ है। अगर हम तुलना करेंगे दूसरे शास्त्रों, दूसरे धर्मों, दूसरे महापुराणों, कोई भी लिखित ग्रंथों से, तो सबसे श्रेष्ठ पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसमें ज्ञान की महिमा नहीं है, इसमें ज्ञान की महिमा नहीं है, इसमें प्रेम की महिमा है। और प्रेम, क्योंकि प्रेम शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। सभय पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रथोच्छजे। सारे प्राणियों का, सारे मनुष्यों का, मानव जाति का एकमात्र धर्म बताया गया है, संतगण ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो बात किसी भी संत को, जो प्रवचन देने वाला है या फिर कोई भी प्राणी है कुछ बोल रहा है, तो वह ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिस बात के बारे में उसको खुद पता नहीं है, या फिर सत्संग बराबर नहीं हुआ है, संत समागम नहीं हुआ है, संतों से उसको उतना ज्ञान नहीं हुआ है और लग रहा है कि इस बात से कुछ कम जानकारी है, तो उस बात को बोलना ही नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर बोल दो कि मुझे नहीं पता है। इसमें कोई भी प्राणी सर्वज्ञ नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि बहुत बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता है। और ज्ञान की महिमा भी जीरो है, कुछ भी उसकी महिमा नहीं है। ज्ञान, भागवत महापुराण को छोड़ दो, सारे वेद शास्त्रों में ज्ञान का ही बखान दिया गया है। अंत में जो बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं उद्धव जी महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के समान ही थे। देखने में भी यदि भगवान श्री कृष्ण को और उद्धव जी को खड़ा कर दिया जाए तो मोर पंख और मुरली, कुछ विशेष लक्षण छोड़ करके कोई बता नहीं सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी में कोई भेद है। इतनी समानता थी, संतगण ऐसा कहते हैं। तो ज्ञानी जितने हुए हैं, यदि उनको सही में ज्ञान हुआ तो प्रेम का ज्ञान हुआ। और उसके बाद में उद्धव जी आए थे समझाने के लिए श्रीधाम वृंदावन में गोपिकाओं को। जब यहाँ पर उनको सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा ज्ञान क्या है, कोई भी प्राणी का धर्म क्या होता है, क्यों वह इस दुनिया में आता है, क्यों आता है दुनिया में, उसका कुछ काम दिया गया है। काम यही है कि कुछ भी काम करके, कोई भी साम दाम दंड भेंट, कुछ भी काम करके उसको परमात्मा को प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही एकमात्र उद्देश्य है। यदि उसमें विलीन हो जाता है परमात्मा में, तो उसका जो कार्य है वह संपन्न हो जाता है। जैसे कोई भी, साइंस भी यही कहता है, जैसे कोई भी चीज है, अग्निदेव सूर्यदेव से प्रकट हुए हैं, तो अग्नि यदि जलाओ तो उसका मुंह भगवान सूर्य की तरफ ही रहता है, क्योंकि वह भी सूर्य में विलीन होना चाहता है।
जो भी चीज जिससे निकलती है, जो भी वस्तु जिससे निकलती है, वह उसी में जब तक नहीं विलीन होगी तब तक उसको शांति, परम शांति नहीं मिलेगी। इसी को संतगण मोक्ष कहते हैं। यदि एक पत्थर उठाकर ऊपर फेंको तो पत्थर धरती से निकला हुआ है, इसलिए वह धरती पर आना चाहता है, और जब तक वह धरती पर नहीं आ जाता तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। तो ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं मिलता है, ज्ञान से वह वस्तु नहीं मिलती है कि उसको प्राप्त करने के बाद में प्राणी परम शांति को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। परंतु प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महादेव जी कह रहे हैं परम ज्ञानी, परम गुरु, परम परमेश्वर, निर्गुण निराकार, मोमकार, उनसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं। महादेव, सारे देव हैं तो महादेव, भगवान भोलेनाथ महादेव। तो वो कह रहे हैं देवताओं को, परम ब्रह्मा को कह रहे हैं। जब सारे ब्रह्मा, सारे देवता, नारद, सारे गुरु, सप्तऋषि सब पहुंचे, ढूंढ रहे हैं क्षीर सागर में भगवान नारायण को कि पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर जो पाप अत्याचार हो रहा है रावण से, लंकापति रावण जो या अधर्म कर रहा है, बहुत बड़े बड़े राक्षस पैदा हो रहे हैं, इससे धरती को कैसे बचाया जाए, धरती माता को कैसे बचाया जाए और धर्म को कैसे बचाया जाए। भगवान विष्णु के पास आए, क्योंकि विष्णु भगवान ही अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। तो भगवान नारायण को इतना विनती किए, और सारे ऋषि क्या ज्ञानी नहीं थे, परम ज्ञानी थे। श्री रामचरितमानस बालकांड में दिया गया है। और मैं तो पढ़ने पर विश्वास नहीं करता हूँ, संत समागम से जितना ज्ञान, जितना संतगण कहते हैं उसी पर दो अक्षर जितना बुद्धि में आ जाता है वही यहाँ पर बोलता हूँ गुरु जी की कृपा से। तो जितने देवतागण गए थे परम ज्ञानी, सप्तऋषि गए थे परम ज्ञानी, नारद जी स्वयं गए थे परम ज्ञानी, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी गए थे। मानो कि ज्ञान ब्रह्मा जी से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, परंतु भगवान नारायण के दर्शन नहीं प्राप्त कर सके। तो महादेव जी ने एक सुझाव दिया था कि देवताओं क्या ढूंढ रहे हो भगवान नारायण को, ये तो हरि है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है, इनको ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हर जगह एक समान रूप से विष्णु जो अणु अणु में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, उन्हीं का नाम है विष्णु। एक अणु अणु में जो फैले हुए हैं, अणु अड़ियाम महतो महियाम बोला गया भगवान नारायण के बारे में। भगवान नारायण इतने समर्थ हैं कि सुई में हम धागा डालते हैं, भगवान नारायण सुई से समस्त ब्रह्मांड 14 भुवन, अतल बितल सूतल तरातल रसातल पाताल लोग और भूलोक भुआ स्वा जना तपा सत्य लोग, सारे लोग सुई के धागा डालते हैं, सुई में उस वहां से समस्त 14 भुवन निकाल सकते हैं, इतने समर्थ हैं। और एक अणु में पैर फैला करके सो सकते हैं, और समस्त ब्रह्मांड भी उनके लिए छोटा पड़ सकता है। गवाह है इतिहास कि राजा बलि के यहाँ वामन रूप में भगवान नारायण गए थे, पैर फैला करके समस्त लोक ही नाप लिए, इतने बड़े समर्थ हैं। तो भगवान महादेव जी कहते हैं देवताओं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। जहां तक मुझे पता है भगवान नारायण प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं। यदि ज्ञान से ढूंढने चलो कि क्षीर सागर में मिलेंगे, महासागर में मिले, तो ढूंढते रहो, उसमें अहंकार भी होता है कि मैं बहुत बड़ा परम ज्ञानी हूं, तो मैं अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। कोई भी यदि पढ़ लेता है 4 अक्षर तो उसको ज्ञान का अहंकार स्वाभाविक है, हो ही जाता है, और वह प्राणी सोचता है कि मुझे ज्ञान है, भगवान नारायण कहाँ है, तो ढूंढो, कहीं नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े भगवत प्राप्त संत महात्मा यही बोलते हैं, जितना तक मुझे पता है। इसके अलावा और कुछ होगा तो इसमें बोल नहीं सकते। तो यह निश्चय हुआ कि प्रेम से प्रकट हो सकते हैं, प्रेम भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न आता है प्रेम के बारे में कैसे पुस्तक लिखा जाए, कोई महापुराण। प्रेम क्या है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम और प्रतिक्षणम वर्धमानम।
प्रेम जो है ना, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। यदि एक पति अपने पत्नी को के पास जाए और ज्ञान का बखान करने लगे, मैं बहुत बड़ा प्रतापी ये हूँ, पृथ्वी ऐसे बनी है, अंतरिक्ष ऐसे बना है, तो पत्नी को जो चाहिए सुख मिलेगा उसको? एक घंटे 2 घंटे सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा क्या ये नाटक हो रहा है। यदि वही प्रेम वहां पे प्रकट हो जाए तो सब कुछ संभव है, परम आनंद की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से भगवान, यदि एक बच्चा, यदि कोई भी भागवत महापुराण ही सुन रहा है, जो कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम विद्य से तप्त सामृत नान्यत, इसके अलावा और कहीं भी कोई भी तुलना ही नहीं हो सकती श्रीमद् भागवत महापुराण से। यदि कोई भी प्राणी भागवत महापुराण ही सुन रहा हो और उसका छोटा सा बच्चा या उसका नाती कहीं जा रहा है या खेलते हुए उसके गोद में आ जाए, तो उसको उतना आनंद मिल जाएगा जितना आनंद भागवत महापुराण के सुनने से ना मिला हो शायद। इसका खुद अनुभव करके लोग सोच सकते हैं। और यदि वही बच्चा 5 साल बाद कहीं गया हो, उसके बाद आ जाए, तो संभवतः हो सकता है कि वहां प्राणी भागवत महापुराण छोड़ करके खड़ा हो जाए और अपने पुत्र के लिए, अपने नाती के लिए, अपने पोते के लिए दौड़ करके उसको प्राप्त करके उसको गले लगा ले। और गले लगाने में उसको जो आनंद मिलेगा वह आनंद शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। स्वयं जो प्रवक्ता होंगे भागवत महापुराण के, परम ज्ञानी होंगे, वह भी शब्द से नहीं बयां कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम शब्द की वस्तु ही नहीं है। प्रेम तो अश्रु से, वैसे हो सकता है कि अश्रु छलक जाए, और वैसे ही अश्रु गोपिकाओं के आंखों में प्रति क्षण भगवान परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपिकाओं के आंखों में वैसे अश्रु प्रति क्षण गिर रहे थे। अब गोपिकाओं की क्या दशा थी। इसलिए जितने ज्ञानी महात्मा, जितने भी संत हुए हैं, सबसे उच्च अवस्था गोपिकाओं की अवस्था मानी गई है। परम ब्रह्म परमात्मा के लिए अश्रु बहाना, प्रेमाश्रु बहाना, और साथ साथ में सारे घर का कामकाज करना, गौ की सेवा करना, पुत्र की सेवा करना, पति की सेवा करना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, खाना बनाना, वस्त्र धुलना, जितने भी कामकाज होते हैं घर के, माखन निकालना। तो अब प्रेम के बारे में क्या कहा जाए। तो सारे देवतागण, नारद जी और सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, सब लोग बोले कि ये क्या है, प्रेम ऐसी क्या चीज है। भगवान नारायण आप प्रेम से प्रकट होते हो। तो भगवान, सब लोग गोलोक धाम गए, भगवान कृष्ण से पूछे, तो कृष्ण भगवान ने बताया कि आज मैं तुम लोग को अपने परम गोपनीय प्रेम स्वरूप को आज मैं तुम लोग को दर्शन देता हूं। तुम लोग के जैसा बड़भागी ना तो कोई है, ना कोई होगा भविष्य में। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रेम प्रकट हुआ, ज्वलंत प्रेम प्रकट हुआ, और वह प्रेम मूर्तिमान शरीर लेकर के राधा रानी बन गई। तो राधा रानी के बारे में जो भी बोला जाता है, तो राधा रानी प्रेम स्वरूपा है। यदि एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो प्रेम देने वाली राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। राधा रानी परमात्मा, सारे जो हम लोग जीवात्मा है, हमारी आत्मा कौन है? परम परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, या फिर जो भी भगवान मानना है, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, महादेव जी, माता आदि शक्ति जी। तो उन भगवान की जो आत्मा है वह आत्मा है राधा रानी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पद दबाते हैं, चरण चापते हैं, बोला गया। तो राधा रानी के बारे में बोलने की क्षमता किसी के पास हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राधा रानी बोलने की वस्तु ही नहीं है, बोला ही नहीं जा सकता। राधा, बस जो भी राधा रानी के भक्त मिलेंगे उनके आंखों से शायद पता लग जाए कि वह प्रेम में डूबा हुआ है भक्त, या फिर डूबे हुए हैं भक्त, जो भी हो। तो उनके आंखों से आंसू ही बता सकते हैं कि हाँ, यह राधा रानी का भक्त है। शब्द की इतनी महिमा नहीं, इतनी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। जहां तक मेरा संत समागम से जितना समझ में आया, बुद्धि में, उतना पता जहां तक चला है। इसके अलावा और कुछ हो तो राधे राधे बोल नहीं सकते। अब राधा रानी के बारे में
ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है और देवी भागवत में भी दिया गया है, बहुत सारे शास्त्रों में भी दिया गया है, गर्ग संहिता में भी दिया गया है और ब्रह्म वैवर्त महापुराण में भी राधा रानी के बारे में दिया गया है। क्योंकि यह परम गोपनीय है, इसलिए ये बात अब जैसे पीएचडी के ऊपर की बात है, यह सारा ज्ञान हो जाए, ज्ञान के बाद प्रेम का नंबर आता है। भगवान को अच्छे से समझ लो, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लो, उसके बाद में प्रेम होगा। पहले जानोगे तब प्रेम होगा। माता रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के बारे में नारद जी से प्रशंसा सुनती थी और जो भी उनके राज्य में थे सबसे प्रशंसा सुनती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं और बहुत बड़े परम पराक्रमी हैं। तो धीरे धीरे जानते जानते हो गया प्रेम। संतगढ़ ऐसा बताते हैं। इसके अलावा जो परम गोपनीय वह तो सबको पता ही है, माता रुक्मणी लक्ष्मी माता है, तो विवाह तो होना है, नारायण से ही होना है, भगवान श्री कृष्ण से ही होना है। परंतु व्यवहारिक रूप में भी यदि देखा जाए, पहले किसी को जानोगे, अभी आजकल व्यवहारिक रूप में भी यह शादी विवाह होता है तो बोलते हैं कि पहले मुझे थोड़ा जानने दो, जब जान लेंगे तब प्रेम होता है, विवाह होता है। तो रुक्मणी माता जी भी प्रशंसा सुनती थी, तो नारद जी से चिट्ठी लिखवा दी कि अगर मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण आकर के उनको माता रुक्मणी को लेकर के गए। तो भाव यह है कि जो प्रेम है ज्ञान के बाद की वस्तु है। तो पहले जितना 18 महापुराण पढ़ना है पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उसके बाद राधा रानी के बारे में नंबर आता है, प्रेम के बारे में। अच्छा, राधा रानी अर्थात प्रेम, जैसे कोई एक माता एक पुत्र से प्रेम कर रही है तो वह भी राधा रानी की कृपा है। और यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, भगवान शिव की पूजा कर रहे हो और शिव में आप लीन होना चाहते हो, शिव से बहुत प्रेम हो गया है आप, तो जो प्रेम रूपी वस्तु है वह राधा रानी की कृपा से आपको मिल रहा है कि आप परम तत्व भगवान शिव से आप जुड़े हुए हो और उनसे आपका प्रेम हुआ है। तो यह किसी कृपा से होता है। तो आपका भगवान शिव के प्रति प्रेम, राधा रानी की कृपा, आपका अपने पति के प्रति प्रेम, राधा रानी की कृपा, आपका किसी वस्तु किसी पुष्प देख करके आपको प्रेम हो जा रहा है, बहुत सुंदर है, राधा रानी की कृपा। और कोई स्थान आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, रमणीय लग रहा है, आनंददायी लग रहा है, तो राधा रानी की, अर्थात राधा रानी कोई स्त्री नहीं है। जो भी मन में प्रेम रूपी भाव आता है वह राधा रानी देती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम यदि दर्शाना है, अब राधा रानी के सामने हाथ जोड़ करके विनती करो तो राधा रानी प्रेम प्रदान कर लेंगी और आपको जो भी वस्तु जिसमें भी आपका भाव है, आपको उसके प्रति जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो जाएगा और आप उसको प्राप्त कर लोगे। किसी भी भगवान की पूजा करना है, गुरु की पूजा करना है, तो ये कृपा की वस्तु है। अब ब्रह्म वैवर्त महापुराण में क्या दिया गया है कि कृष्ण प्राणमयी राधा और राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममा। श्री कृष्ण की जीवन शक्ति ही राधा में बसती है, अर्थात श्री कृष्ण की प्राण जो है, अब जैसे हम लोगों ने बोला कि श्री कृष्ण की जो आत्मा है राधा रानी है, यहाँ पे दिया गया है, और श्री राधा रानी की जीवन शक्ति श्री हरि में बसती है। ऐसे ही श्री राधा कृष्ण मेरे जीवन में और जीवन के पश्चात भी मेरा शाश्वत आश्रय है, युगल। अर्थात राधा रानी पहले, अभी ऐसा समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण पहले एक थे और उनका मन हुआ दो हो जाने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए तो राधा रानी को उत्पन्न कर लिया। अर्थात राधा और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। और यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्म स्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः परः। अर्थात और प्राणाधिष्ठात्री देवी या राधा रूपा चासा मुने, अर्थात श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये तो सबको पता है। तथा यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृते परः, और प्रकृति से परे हैं, उसी प्रकार से तथा ब्रह्म स्वरूपश्च निर्लिप्ता प्रकृते परः प्राणाधिष्ठात्री देवी या राधा रूपा, उसी प्रकार से राधा रानी भी प्रकृति से परी है और ब्रह्म स्वरूपा है। वैसे ही श्री राधा रानी ब्रह्म स्वरूपा है, वह माया से निर्लिप्त
निर्लिप्त है, माया से परे है, तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। हाँ, प्राणाधिष्ठात्री देवी या राधा रूपा, राधा रानी है। नारद पांचरात्र में दिया गया है। उसके बाद में आते हैं कृष्ण प्रणाधिदेवी सा तदधीनो निभुर्यता रासेश्वरी तस्य नित्यम तया हीनो न तिष्ठति। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री है और श्री कृष्ण उनके अधीन है। अभी बताया गया ना कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरण चापते हैं। भगवान श्री प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं। तो श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन है। वह रासेश्वरी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अधीन है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और प्रेम स्वरूप राधा रानी है। इसीलिए भगवान नारायण प्रेम के अधीन है, अर्थात राधा रानी के अधीन है। और इसका एक भाव यह भी हो सकता है, जितने भी भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, मैं अपने भक्तों का भी भक्त हूँ। यदि कोई भक्त मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसका भक्त बन जाता हूं और उससे प्रेम करता हूं। अर्थात यही है कि कोई भक्त यदि प्रेम करता है तो वह राधा रानी का स्वरूप हो गया। और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि राधा रानी का चरण चापते हैं, इसलिए राधा रानी रूपी वह भक्त का भी भगवान श्री कृष्ण भक्त हो जाते हैं और उसके हर एक शब्द को यथार्थ सत्य सिद्ध करते हैं। जिस प्रकार से क्या किए थे भगवान श्री कृष्ण, एक उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को झुठला दूंगा, और भगवान श्री कृष्ण बोले मैं तो हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया, अपने प्रतिज्ञा को झुठला दिया और अस्त्र शस्त्र उठा लिए कौरवों को मारने के लिए। सबको उसका पता है। तो भाव यही है कि राधा रानी प्रेम स्वरूपा है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। जो भी भक्त, जो भी संत भगवान, किसी भी भगवान के प्रति प्रेम करता है, तो कोई भी भगवान जिसको अपना भगवान संत मानते हैं, वह भगवान आकर के उसका खुद दास बन जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और जो भी मनोकामना होती है संतों की वह पूर्ण करते हैं। राधे राधे।